हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली होमली होम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कैंपेन में ड्यूटी लगी थी और उसके बाद मैं जब घर वापस आई, काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ था क्योंकि हस्बैंड यहाँ पे अकेले थे और काफ़ी दिनों से काम वाली भी हमारे घर पे नहीं आ रही थी क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन गई है। मे बी शायद वो 1-2 महीने के लिए गई है या पता नहीं आएगी या नहीं, उसका तो कुछ पता नहीं था। तो इस वजह से ना मतलब घर इतना ज़्यादा बिखरा पड़ा था कि मेरा मतलब जैसे ही मैं शाम को पहुंची अपने इलेक्शन कैंपेन से वापस, तो सबसे पहले मैं साफ़ सफाई में लगी थी और दूसरी सुबह ही मैंने कपड़े वगैरह धोने के लिए डाल दिए थे। और ये वीडियो ना बिल्कुल उसके तुरंत बाद है उस वाली वीडियो के। तो ये कंटिन्यू में चल रही थी लेकिन मैं उसके साथ ऐड ऑन नहीं कर पाई क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई थी वीडियो। तो यहाँ पे आटा गूंदने के लिए लगा दिया है। मुझे ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करनी है। एक स्लॉट जो है मैं कपड़ों का धो करके मैंने बाहर कपड़े टांग दिए थे और अभी एक स्लॉट और रहता था कपड़े धोने के लिए। और अभी जो है घिया पड़ा हुआ था तो सोचा घिये की सब्ज़ी ही बनाती हूँ। तो जल्दी से मैं ये मतलब मेरा ब्रेकफास्ट के लिए भी घिया हो जाएगा, साथ में लंच के लिए भी। बच्चे अब बाहर चले गए हुए हैं तो मतलब मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही होते हैं घर पे। साथ में ड्राइवर होता है, ड्राइवर भी सुबह आते हैं और शाम को जो है जब हम ऑफिस से आते हैं तो वो भी अपने घर निकल जाते हैं। तो एक दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि कई बार मैं घर पे रुकती हूँ तो बड़ा खाली सा महसूस होता है घर ना, अकेलापन भी महसूस होता है। तो फिर ध्यान में आता है कि क्यों ना ये जो टाइम है मैं अपनी स्किल्स को इसमें एनहांस करूँ, कुछ ना कुछ नया सीखूँ और कुछ ना कुछ जो है ना मतलब अपनी लाइफ में कुछ खुद को ऐसे लगे कि मैंने भी कुछ किया है। तो वो चीज़ें जो है ना कई बार होता है मोटिवेशनल वीडियोस मैं देख लेती हूँ या फिर कोई अच्छे से सॉन्ग्स वगैरह सुनती हूँ। तो उससे कब टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और वैसे भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो अपने आप को डिप्रेशन से बचाने के लिए, स्ट्रेस से बचाने के लिए, मेंटल इलनेस से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को बिज़ी रखें और अच्छे-अच्छे चीज़ों में अपना टाइम बिताएं, अच्छी बातों के लिए, अच्छी बुक्स पढ़ें और मोटिवेशनल वीडियोस देखें। और कब सुबह से शाम हो गई ना पता ही नहीं चलता। ऑफ़िस अभी भी पहुंची थी और बाहर ना मैंने ये सारा खुदाई शुरू कर दी थी तो काफ़ी टाइम हो गया था और यहाँ पे काफ़ी सारा कचरा इकट्ठा हो गया है तो सोचा इसको सुबह ही ठीक करूँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे प्लांट्स को ना पानी दे रही हूँ ताकि ये जो सूखे हुए प्लांट्स है, काफ़ी दिनों से प्लांट्स में पानी नहीं दिया था तो वो भी दे दिए। और यहाँ पे हस्बैंड के पास मैंने मटर छिलने के लिए दे दी थी क्योंकि हस्बैंड की डिमांड थी कि मटर पनीर आज बनाई जाए शाम में। और हस्बैंड साथ में लेके आए थे कुछ एक फ्रूट्स, तो ये भी मैं यहाँ पे रख रही हूँ। वेजेस भी थे, फ्रूट्स भी थे, तो इसको मैं रख दूँगी जहाँ पे ये इसकी जगह है। The next day. नेक्स्ट डे ना मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग अपने गांव की तरफ गए थे। एक्चुअली एक जगह डेथ हुई थी, मतलब किसी जानने वाले उनके रिलेटिव की, वहाँ पे जाना था। और दूसरी तरफ जो है जानने वाले ही थे और वो जो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे हैं तो उनसे मिलने भी गए थे। और यहाँ पे हम ना एक जैसे रास्ते में जा रहे थे तो यहाँ पे लोकल लोग जो है जिन्होंने आलू वगैरह यहाँ पे लगाए हुए हैं खेतों में, तो वो निकाल रहे थे और इतना मतलब बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री वाला ये लग रहा था इस समय देख कर के ना, अच्छा लग रहा था। शाम का टाइम भी था और गाँव का पूरा ये माहौल बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पे ये जो है आलू निकाले जा रहे थे तो काफ़ी सारे आलू निकाल के ऐसे ही रखे हैं, शायद बाद में ये इसको उठा करके टोकरी में ले करके जाएंगे। और यहाँ पे कुछ एक लेडीज़ घास भी काट रही हैं। जब भी गांव आते हैं ना तो एक अलग सी वाइब्स आती हैं गांव की और एक अलग फीलिंग होती है। तो मतलब वो तो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते बट बहुत ही सेटिस्फाइंग सा टाइम रहता है जब भी गांव में होते हैं। तो यहाँ पे जिनके घर हम लोग आए थे तो वहाँ से ये व्यू भी था। यहाँ नीचे कोई लेडी काम कर रही थी खेतों में और हम जो है ना यहाँ पे आए थे उनके घर पे और उनके पास जो है बिल्ली भी थी। तो बस यहाँ पे हम फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे थे। थोड़ी देर रुके और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। और ये छोटे छोटे फ्लावर्स थे जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे घर के बाहर। हालांकि घास टाइप के थे लेकिन देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे फ्लावर्स, वाइट कलर के ना। जब भी गांव से बाहर मतलब निकलते हैं ना तो यहाँ पे जैसे गाय वगैरह रखी होती है
तो वहाँ से वो जो गोबर वाली खुशबू तो वो भी मतलब पूरे गांव में आती है, जहाँ पे इस गांव में मैक्सिमम लोग ना जानने वाले हैं, और ये जो खेत है ना सभी जानने वालों के ही हैं। तो यहाँ पे कईयों ने ना हरा धनिया लगाया हुआ था अपने खेतों में, और मेरा बड़ा मन कर रहा था, जैसे खुशबू आ रही थी ना, बहुत अच्छा मन सा कर रहा था कि मैं यहाँ से लेकर के जाऊँ। और रास्ते में ना इस तरह से फुल लकड़ी टाइप के ये पौधे भी हैं, जो कि मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो जो वो धनिया था ना, उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी दूर तक, और मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ से धनिया ले करके जाऊँ। तो मैंने दीदी को कहा जो यहीं पे रहते हैं तो मैं कहा आप मेरे लिए ना धनिया निकाल दो। और यहाँ पे कोई ना इस खेत में काम कर रहे थे, और ये प्याज वाले फूल हैं जो वाइट से आप देख रहे हो उस तरफ। और फिर दीदी मेरे लिए खेत में उतरे और उन्होंने काफ़ी सारा धनिया निकाला हमारे लिए। और इस वाले धनिए से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मन कर रहा था कि बस ऐसे ही खा लूँ। The next day. जब हम गांव से वापस आए ना, फिर तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बनाने की वीडियो। तो ये सुबह की है, दूसरे दिन मॉर्निंग की। और ये जो मूलियाँ है ना, ये भी हम गांव से ही लेकर के आए थे। तो ये जो है मेरे देवर ने मुझे दी थी, उन्होंने जो है ना अपने उसमें लगाई हुई खेतों में, तो उन्होंने धो धा करके ये मूलियाँ दी थी। और इस समय ये भी बहुत फ्रेश मूलियाँ हैं। और ये वो धनिया है जो कल दीदी ने मुझे निकाल करके दिया था। तो बस आज जो है ना मैं मूली के परांठे बनाने वाली हूँ। और मूली के परांठे भी मैं क्या करूँगी कि जौ, बाजरा और साथ में मक्की का आटा, उसके साथ ही मैं ये सारा मिक्स कर दूँगी। और मिक्स परांठा जो है ना मैं आज बनाने वाली हूँ। मिक्स भी नहीं बोलूँगी, मूली का ही परांठा रहेगा, बस आटा जो है ना वो मिक्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। और उसी में ही सारे मसाले वगैरह डालूँगी, नमक वगैरह भी इसमें डाल दूँगी। और मैंने प्याज भी इसमें डाल दिया था कटा हुआ। तो बस इसको गूंद करके ना मशीन में फटाफट से काम हो जाता है। तो बस यहाँ पे जीरा मैं साबुत इसमें डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से गूंद लूँगी और फिर इसके बनाऊँगी परांठे। और हाँ, एक चीज़ और, इस आटे में मैंने एक भी बूंद ना पानी की नहीं डाली हुई है, क्योंकि ऑलरेडी जो मूली था ना उसमें काफ़ी पानी था। और इससे जो है ना मतलब आटा मैंने कम रखा था, मूली ज़्यादा थी। बहुत टेस्टी ये परांठे बने थे। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब ये जो है ना बिल्कुल बहुत हेल्दी, इसमें सारी चीज़ें बहुत हेल्दी यूज़ हुई थी। और देसी घी के साथ जो है ना मैंने इसको तला, और फिर हम लोगों ने इसका ब्रेकफास्ट किया। मसाला दाने की भी काफ़ी बुरी हालत हुई थी, इसके सारे कंटेनर धोने को थे। तो शाम को ये कंटेनर भी इसके धो दिए थे, मसाला दाने का बॉक्स भी धो दिया था। और इसको मैंने सूखने के लिए रख दिया था कि सुबह इसमें मसाले भरूँगी। तो अभी जो है ना मैं इसमें सारे मसाले वगैरह भर रही हूँ, क्योंकि इजी टू यूज़ होता है कि फटाफट से जो है ना जब तड़का लगाना हो तो सारे मसाले एक साथ मिल जाते हैं। अदरवाइज़ ना सारे वो डब्बे अलग अलग से खोल करके रखने पड़ते हैं, तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट करता है। तो बस एक साथ यही है कि इकट्ठे निकाल दो एक मसाले जो है ना एक ही बॉक्स में। और इसके बाद ना मैं प्लांट्स में पानी देने के लिए आ गई थी। ये एक ना छोटी सी गैलरी है मेरे घर के पास। तो इसमें जो है ना मतलब एक तो बड़े वाली बालकनी है जिसमें मैंने कल पानी दिया था, और इसमें जो है ना मैंने आज ये दिन निकाला है कि आज यहाँ पे मैं जो है ना पानी डाल दूँगी सारे प्लांट्स को। और मेरे लिए ना ये पाइप बहुत मतलब अच्छी लगती है पाइप से पानी देना, क्योंकि बाल्टियाँ वगैरह ना उठानी नहीं पड़ती हैं। तो इस वजह से मेरा काम इजी हो जाता है। अदरवाइज़ जो है ना बाल्टी उठा करके फिर पानी देना, तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा है, उन सारी चीज़ों में वेस्ट हो रहा है। और साथ में जो है ना उठाना भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क रहता है। पानी जैसे डालते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा पानी इधर उधर हो जाता है, तो बस हल्का जो है पोंछा लगा करके उस पानी को साफ़ कर रही थी, थोड़ा सुखा रही थी। और बस ये जो है मेरी गैलरी साफ़ होगी। छोटी सी गैलरी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इतना टाइम भी नहीं लगता है। मैंने ना काफ़ी दिन से स्ट्रॉबेरी जो है ना, स्ट्रॉबेरी के जो बाहर वाले बीज होते हैं वो सुखाने के लिए रखे हुए थे, जो एक टिश्यू पेपर पे रखे हुए थे। तो सोच रही थी कि मैं इसको लगाऊंगी। मैंने एक ना वीडियो देखी थी यूट्यूब पे कि स्ट्रॉबेरी के बीज बीज से जो है ना उसके वो प्लांट्स उगाए थे। तो फिर कोशिश कर रही थी कि शायद ये उग जाए, तो चलो देखती हूँ। फ़िलहाल अभी तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके कोई सीड्स वगैरह नहीं निकले। लेकिन मैंने इसमें जो है ना सारे ये डाल दिए थे, मिट्टी के अंदर ही सारी चीज़ें डाल दी थी, इसकी सीड्स वगैरह। लास्ट में जो वो मिट्टी निकाली थी ना इस कप से, वो वापस से उसके ऊपर डाल दी, ताकि वो जो है सीड्स अच्छे से ग्रो हो सके इसके।
पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये है कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली है। नेक्स्ट टाइम देखूँगी, अगर ये लग गए तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं स्ट्रॉबेरी के ना प्लांट्स लेके आऊँगी। और यहाँ पे अभी मुझे साफ़ सफाई करने के लिए है, तो बस मैं अंदर आ गई थी यहाँ कमरे में, ताकि मैं इधर बिस्तर वगैरह ठीक करूँ। और इसके बाद मुझे जल्दी से तैयारी करनी है, बस नहाना है, तैयार होना है और फिर निकलना है अपने ऑफ़िस। जैसे मैं तैयार होकर के आई ना निकलने के लिए ऑफ़िस, तो देखा मौसम एकदम से ख़राब हो गया था। बादल आ गए थे और साथ में बारिश होनी भी शुरू हो गई थी। तो बूंदाबांदी तो चल ही रही थी। अच्छा लग रहा था मौसम, ठंडा ठंडा सा, कूल कूल। और ये देखो शीशे, गाड़ी के शीशे पे जो है ना पानी के छींटे पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, उन्होंने आना था और उसके बाद जो है ना मुझे यहाँ से ऑफ़िस की तरफ निकलना था। और आज पता है क्या हुआ कि मैं जब पेट्रोल लेने के लिए, मतलब पेट्रोल डलवाने के लिए गई पेट्रोल पंप पे, तो जब हम पेट्रोल पंप पे पहुँचे, ड्राइवर एक्चुअली गाड़ी चला रहे थे, तो उस समय जब वहाँ पे पहुँचे तो पेट्रोल ख़त्म हो गया था। और किसी भी गाड़ी में पेट्रोल नहीं भर रहे थे। तो ड्राइवर ने बड़ी रिक्वेस्ट करके ना 500 रुपये का जो है पेट्रोल गाड़ी में डलवाया, फिर हमारी गाड़ी चली। और उसके बाद फिर मैंने ड्राइवर से कहा कि बस जहाँ पे आप जाओ, दूसरे पेट्रोल पंप जहाँ पे लगता है, बस आप पेट्रोल भरवा करके आ जाओ। एक बार गाड़ी जब पूरी भर जाएगी ना, तो एटलीस्ट टेंशन नहीं रहेगी कि अब पेट्रोल डलवाना है या कोई और दिक्कत है। आज मेरा मीठा खाने का ना बहुत मन कर रहा था, तो मैंने स्वीट सेंसेशन से जो कि शिमला में काफ़ी फेमस है, तो उनके थ्रू जो मतलब स्विगी के थ्रू उनसे मैंने ये आलिया भट्ट स्पेशल केक मंगवाया। और दूसरा क्रैनबेरी चीज़ केक। तो मैं ना इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, जो ये आलिया भट्ट स्पेशल केक है। और ये इन्होंने अभी न्यूली एडिड किया है अपने इसमें मेन्यू में। और इनका जो है ना कैफ़े है हेरिटेज ट्रेल करके, जहाँ पे ये सारी आइटम्स मिलती हैं। वैसे स्वीट सेंसेशन है, लेकिन इनका अपना रेस्टोरेंट भी है। तो यहाँ पे जब मैं इसे खा रही थी ना, बहुत यम्मी लग रहा था। ये केक बहुत यम्मी था, दोनों ही जो केक हैं वो बहुत यम्मी थे। और मेरे हस्बैंड पहले तो पसंद नहीं कर रहे थे कि चलो छोटी सी बाइट दे दो, क्योंकि वो ज़्यादा पसंद नहीं करते केक। लेकिन बाद में जब मैं बाद में देखा ना, तो मेरे हस्बैंड मेरे से ज़्यादा केक खा गए। तो मतलब उन्हें बहुत पसंद आया, तो इट मीन्स अगर उनको पसंद आया तो ये किसी को भी पसंद आ सकता है। बाकी तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन टेस्टी, यम सचमुच बहुत टेस्टी था। अगर आपको लगता है ना कि आपको थोड़ा सा मूड चेंज करना है और आप चाहते हो कुछ मीठा खाना, तो ये आप ले सकते हो। इसमें ज़्यादा मिठास नहीं थी, क्योंकि मिठास जो है ना कंडेंस्ड मिल्क है उसके अंदर ज़्यादा है। तो अगर आप कम मीठा खाना चाहते हो, तो आप जो है विदाउट कंडेंस्ड मिल्क के ये खा सकते हो, लिक्विड के। और जो चीज़ केक है वो भी बहुत अच्छा, मतलब एक बैलेंस्ड बना हुआ था, काफ़ी टेस्टी था। मीठा हमने खा लिया हुआ है, सारी पेस्ट्रीज। हस्बैंड ने थोड़ा सा रखा हुआ है, भी वो खा रहे हैं। बाकी मैं तो अपना खा चुकी हूँ। बहुत टेस्टी थी, दोनों ही बहुत यमी थी। अगर आप शिमला में रहते हो तो स्वीट सेंसेशन से आप ये मंगवा सकते हो, और काफ़ी टेस्टी है, अच्छी है, आपके दिन को स्पेशल कर देगी। तो चलो अब मैं करती हूँ खाने की तैयारी। तो इसमें एक्स्ट्रा चम्मच दिए हुए थे, तो इसको मैं रहने देती हूँ, काम आ जाते हैं कई बार। और ये टिश्यू भी मैं रहने दे रही हूँ। हालांकि कई सोचेंगे कि अच्छा इतने कंजूस है, बट होना पड़ता है भाई। हस्बैंड सारा खा गए और ये रह गया बस मेरे लिए। ये मैं इसी में डिप करके खा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे स्टॉप। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना।